डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर क्या है, एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर इन सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कार्बन, इसको ज़रा क्या करते हैं, अलग-अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन के न्यूक्लियस को देख लें तो उसमें कितने प्रोटॉन मौजूद हैं? उसमें 6 प्रोटॉन मौजूद हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें है 6 है। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा था कि हर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो भी कार्बन के एटम में क्या है, 6 है। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, वो भी 6 है हमारे पास। इसी तरह मास नंबर को हमने कहा था, मास नंबर को हमने कहा था, मास नंबर जो A से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, वो कहा था कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, ये 6 हैं और ये भी 6 हैं। तो मास नंबर ओवरऑल हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या डिफाइन करना चाहे या मालूम करना चाहें तो क्या है, मास नंबर जो है वो बराबर है किसकी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। अब मास नंबर क्या है, हमारे पास 6 है। ठीक है, और प्रोटॉन हमारे पास 6 है। तो न्यूट्रॉन को हम मालूम कर सकते हैं, न्यूट्रॉन होंगे हमारे पास 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारा, न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या आ गए, 6 आ गए। तो ओवरऑल हमने क्या, कार्बन के एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को और उसके जितनी भी सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको क्या कर लिया, मालूम कर लिया कि वो क्या क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है और ये हमारे पास एट द एंड क्या आ गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। तो इसी तरह आप दूसरी एलिमेंट्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सब एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सब एटॉमिक नंबर की जो तादाद है वो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक एग्जाम्पल। फिर आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप खुद से कर ले। अगर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप उसका जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आप खैरियत से होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम एवरेज एटॉमिक मास के मुतालिक एक प्रॉब्लम कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने गैलियम क्या जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको कैलकुलेट किया था। ये एक दूसरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसमें हम नियॉन की एवरेज एटॉमिक मास को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम मास नंबर यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर को कहा जाता है और जो हमारे पास एटॉमिक मास है यानी या मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हमने कहा था कि एक एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को किस तरह लिखा जाता है, तो वो इस तरह हमने कहा था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट x है जनरली, तो यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है और यहाँ पर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नियॉन के केस में है, यहाँ पर ये इसका एटॉमिक मास है। देखो 3 आइसोटोप्स हैं, ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें जो है वो रिक्वायर है। कौन कौन से, एक एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और दूसरा उसका परसेंटेज एबंडेंस।
तो हमने क्या है, ये हमारे पास एटॉमिक मास है, ये परसेंटेज अबंडेंस है, ये दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास है, ये उसका क्या है, परसेंटेज अबंडेंस है, ये तीसरे का एटॉमिक मास, और इसकी ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस है। तो अगर हम फार्मूला लिखना चाहें, यानी एवरेज, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ NE, तो ये क्या होगा, ये इस तरह होगा कि एटॉमिक मास नियॉन 1, ठीक है, नियॉन 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस प्लस क्या होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास नियॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, और इसी तरह फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास नियॉन 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस, ये फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू क्या करें, पुट करते जाए, ये क्या है हमारे पास 20 है, ठीक है। अब परसेंटेज अबंडेंस इसका क्या है, मल्टीप्लाई 90.51, अभी परसेंटेज है तो इसकी जगह में 100 लिख सकता हूं ना। फिर क्या है हमारे पास 21 है, 21 मल्टीप्लाई बाय 0.27 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अब क्या है, ये 22 है, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई बाय 9.22 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, इससे एक वैल्यू आ जाएगी, अब देखो, इससे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और इससे तीसरी वैल्यू आ जाएगी। इससे वैल्यू क्या जब आ जाए तो आप उसको प्लस कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ी, फिर उसके बाद उसको डिफाइन किया, उसको हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, फिर उसके फार्मूले को डिस्कस किया, फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड की, अब ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो आई होप कि एवरेज एटॉमिक मास की कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इसके मुतालिक आपकी मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।